मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। जो नीति शतक ग्रंथ है वो महर्षि भर्तहरि द्वारा रचित ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों का यहाँ आचार्य ने जो समन्वय है वो किया है, जो हमें नीति की बातें सिखाते हैं। जीवन में किस प्रकार हमें नीति पर चलते हुए जीना है, इस विषय में बहुत ही सुंदर श्लोकों का यहाँ जो संचय है वो किया गया है। इसी क्रम में आपके जो श्लोक लगा हुआ है पाठ्यक्रम में अगला, वो इस प्रकार से है, देखिए। केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणी एका समलंकरोति पुरुषाम या संस्कृता धार्यते, शीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस प्रकार से ये आपके परीक्षा में श्लोक दिया जाएगा। आप किस प्रकार इसका सह प्रसंग व्याख्या करेंगे वो देखिए। सबसे पूर्व आप संकेत लिखेंगे। संकेत किस प्रकार लिखना है? श्लोक का आरंभिक और जो अंतिम अक्षर है वो आप लिखेंगे और बीच में डैश डैश लगाते हुए संकेत लिखेंगे। इसके उपरांत प्रसंग और अन्वय किस प्रकार होगा? प्रसंग देखिए सबसे पूर्व, प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्यपुस्तक नीति शतकम नामना ग्रंथात् उद्धृतम वर्तते। अस्य ग्रंथस्य रचनाकारः महाराज भर्तहरि वर्तते। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक नीति शतक नामक ग्रंथ से उद्धृत है या उद्धृत किया गया है। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाकवि भर्तहरि वर्तते। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो महाराज भर्तहरि हैं। एतस्मिन्श्च नीति विषय का अनेक श्लोकाः सन्ति। इसमें नीति से संबंधित अनेक श्लोक हैं। मानवे भे नीति शिक्षयन्ति, जो मानवों को नीति की शिक्षा देते हैं। अन्वय देखते हैं, जो श्लोक है उसी के अनुसार अन्वय किस प्रकार होगा। न केयूराणि न चंद्रोज्ज्वला हारा, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, पुरुषम भूष्यन्ति या संस्कृता धार्यते, सा एका वाणी पुरुषः सम अलंकरोति, अखिल भूषणानि शीयन्ते, वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति। न केयूरा, केयूरा कहते हैं जो बाजूबंद होता है, तो न केयूरा, ना तो बाजूबंद, न चंद्र उज्ज्वला हार, और न चंद्र के समान जो उज्ज्वल हार है वो, न स्नानम, और अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र इत्यादि साबुनों से, लग्जरी जो साबुन होती है उनसे स्नान इत्यादि करना, न विलेपनम, अनेक प्रकार के जो चंदन इत्यादि हैं, उबटन इत्यादि हैं, उनका विलेपन करना, न कुसुमम, और ना ही अनेक प्रकार के कुसुमों को अपने शरीर पर सजाना, अपने बालों पर इत्यादि स्थानों पर जो कुसुम इत्यादि से शोभा करते हैं, सजाते हैं। न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा कहते हैं बालों को, तो न अलंकृता, ना ही सुंदर बनाए हुए बाल, पुरुषम भूष्यन्ति, पुरुष को शोभा देते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि कौन, अगर ये सब शोभा नहीं देते तो क्या शोभा देता है? तो या संस्कृता धार्यते, साहा एका वाणी पुरुषा समलंकरोति, जो संस्कृत को धारण करने वाली एक वाणी है वही पुरुष को समलंकरोति, उसको अलंकृत करती है। संस्कृत से धारण वाणी, संस्कारों से धारण वाणी होती है जो, वही पुरुष को एकमात्र अलंकृत करती है। अखिल भूषणानि शीयन्ते, जितने भी ये ऊपर भूषण बताए हैं ना, केयूरा, बाजूबंद, चंद्र उज्ज्वला हार, स्नान, विलेपन, कुसुम और जो सुंदर बनाए बाल, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। देखिए आपने कोई बाजूबंद हाथ पे बांधा तो वो कुछ समय बाद आपको ही
थोड़े दिन तो वो आपकी शोभा बढ़ाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो आपको ही बेकार लगने लगेगा। न चंद्र उज्ज्वल हारा, और जो मान लो चंद्र के समान उज्जवल हार है वो आपने पहना, तो वो भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। नष्ट नहीं होगा तो आपकी उसके प्रति अप्रीति भी हो जाएगी। न स्नानम, और अनेक प्रकार से जो आप स्नान इत्यादि करते हैं, महंगे महंगे साबुन इत्यादि, शैम्पू इत्यादि प्रयोग करके, वो भी आपको शोभा नहीं देते। हो सकता है कुछ शरीर तक, कुछ समय तक तो आपके शरीर से उनकी खुशबू आएगी, लेकिन कुछ समय उपरांत फिर आप वैसे ही हो जाओगे, तो ना तो वो शोभा देता है। अनेक प्रकार के जो उबटन इत्यादि लगाते हैं वो भी आपको शोभा नहीं देते, क्योंकि कुछ समय उपरांत वो भी आपकी जो चमक है उसको नहीं बढ़ा पाते, वो भी कुछ समय तक आपकी चमक बढ़ाते हैं। न कुसुमम, अनेक प्रकार के जो कुसुम इत्यादि धारण करते हैं वो भी शोभा नहीं देते, और जो सुंदर बनाए बाल हैं वो भी शोभा नहीं देते, वो भी कुछ समय उपरांत सामान्य हो जाते हैं। लेकिन वाग भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी भूषण है वो सदा विद्यमान रहने वाला भूषण है। आइए आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ किस प्रकार होगा। केयूराणी, केयूराणी कहते हैं बाजूबंद, भूष्यन्ते सजाते हैं, चंद्र उज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल या प्रकाशमान, विलेपन उबटन, अलंकृता संवारे हुए, मूर्धजा केशः, संस्कृता परिष्कृत शुद्ध, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल समस्त, सततम सदा चीर स्थाई, वागभूषणम वाणी रूपी अलंकार। अनुवाद देखेंगे एक बार। न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्जवल हार, न स्नान, न चंदनादि का विलेपन, उबटन इत्यादि का विलेपन, न फूल, न ही भूषित केश संवारे हुए, भूषित का अर्थ होता है संवारे हुए केश मनुष्य को अलंकृत करते हैं, किंतु जो परिष्कृत रूप से धारण की जाती है, प्रयोग की जाती है, वह एक वाणी मनुष्य को भली प्रकार सजाती है, क्योंकि अन्य सब गहने तो नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी भूषण सर्वदा भूषण रहता है। भावार्थ देखते हैं। भावार्थ होगा, वाणी रूप भूषण सब भूषणों में उत्तम है, क्योंकि केयूरा, चंद्र उज्ज्वला हार, कुसुम तथा चंदनादि लेपन आदि सब भूषण क्षय होने के कारण शुद्ध वाणी रूप अक्षय भूषण की समता कदापि नहीं कर सकते। क्षय नहीं होगा, ये क्षय होगा। तो जो ये अन्य भूषण कहे गए हैं, केयूरा, चंद्र उज्ज्वला हार, कुसुम, चंदनादि लेपन, ये सब क्या है, क्षय हो जाते हैं, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी भूषण है वो अक्षय भूषण कहा गया है, वो कदापि नष्ट नहीं होता, वो सदा विद्यमान रहता है। बाह्य अलंकार तो समय के साथ नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु परिष्कृत सुसंस्कृत विद्या युक्त वाणी यावत जीवन आभूषण रहती है, वो पूरी जिंदगी आपका आभूषण रहती है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होती। इस प्रकार इसका भावार्थ हम लिखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।